Hello students, let us start some extra questions on ITF. Question number 20. Solve the equation tan inverse x square plus x square root plus sin inverse x square plus x plus 1 square root is equal to pi by 2. Let's start the question. Solution देखिएगा, we know tan inverse x, tan inverse के साथ जो ये x होता है, ये x हम जानते हैं this x can take all real values, यानी कि हम जानते हैं tan inverse के साथ में ये जो भी x लिखा होता है, जो मर्जी चाहे ये लिखा हुआ हो, it can take all real values, मतलब x belongs R. साइन इनवर्स के साथ में ये जो x होता है, इस पे क्या कंडीशन होती है? इस पे कंडीशन ये होती है कि x की वैल्यू -1 या उससे ज्यादा और 1 या उससे कम होनी चाहिए, इस रेंज से बाहर नहीं जा सकती. अच्छा, अब जरा पहला आप इसको देखेंगे. tan इनवर्स के साथ में ये जो भी लिखा हुआ है, इट कैन टेक ऑल रियल नंबर्स, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है और स्क्वायर रूट के अंदर हम जानते हैं स्क्वायर रूट कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, स्क्वायर रूट कैन टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, एंड दस जो ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी वैल्यू होगी 0 या उससे ज्यादा, बट अपर लिमिट कोई नहीं है. अपर लिमिट इट कैन गो अप टू प्लस इंफिनिटी. भाई अपर लिमिट तो कोई है नहीं इसकी, लेकिन ये क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसलिए इसकी वजह से ये लिमिटेशन आ गई कि जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई होगी उसकी वैल्यू होती है हमेशा 0 या उससे ज्यादा. अपर लिमिट कोई नहीं है इसकी, बिकॉज एक्स कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज. अपर लिमिट कोई नहीं है, बट लोअर लिमिट इसकी 0 बाउंडेड है. क्यों? ड्यूटी ऑफ स्क्वायर, बिकॉज ड्यूटी ऑफ स्क्वायर रूट. नेक्स्ट, साइन इनवर्स अगेन स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट है 10, स्क्वायर रूट इसकी वजह से इसकी भी लोअर लिमिट तो फिक्स हो गई 0 या उससे ज्यादा ड्यू टू स्क्वायर रूट, बट अपर लिमिट इसकी क्या है 1. साइन इनवर्स के साथ में जो भी लिखा होता है उसकी अपर लिमिट होती है 1, तो 10 इसकी अपर लिमिट होगी 1 या उससे कम. ठीक है. अच्छा, जरा इसको देखेंगे. ऑन सब्ट्रैक्टिंग -1 वी गेट 0 -1 -1. यहां से -1 गया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक माइनस इससे करेंगे 0 आएगा. अब देखिएगा, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, हम क्या निकालेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि आंसर क्या होंगे? दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब ये भी सेटिस्फाई हो और ये भी सेटिस्फाई हो, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन. कॉमन सॉल्यूशन ये तो कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0 या उससे ज्यादा, और ये कह रहा है नहीं, ये वैल्यू होनी चाहिए -1 या उससे ज्यादा. फिर इन दोनों के अंदर क्या कॉमन हुआ? कॉमन ये हुआ इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी वैल्यू होगी 0 या उससे ज्यादा, क्योंकि
ये भी सेटिस्फाई हो गया, और जो भी वैल्यू होगी 0 या उससे ज्यादा वो वैल्यू -1 से बड़ी होगी, ये लोअर लिमिट होगी, और अपर लिमिट क्या है 0 या उससे कम। तो आप यहां लिख देंगे बेशक फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। अब आप देखिए आप क्या कह रहे हैं कि x² प्लस x की वैल्यू 0 से ज्यादा और 0 से कम। इट इम्प्लाइज कि x² प्लस x विल बी इक्वल टू 0। x कॉमन ले लूंगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज या तो ये फैक्टर 0 होगा और x प्लस 1 विल बी 0। इट इम्प्लाइज या तो x का वैल्यू 0 होगा या फिर x का वैल्यू -1। आगे सॉल्यूशन हमारा, ये क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो गई। x की वैल्यू होगी 0 या -1। ये लिमिट क्यों लगी है? स्क्वायर रूट की वजह से। और इसके ऊपर क्यों लिमिट लगी है? साइन इनवर्स के अंदर ये जो x है उसकी वजह से। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If A1, A2, A3 and so on An are in AP with common difference D, evaluate the following expression. Evaluate the following expression. 10 bracket start 10 inverse D upon 1 plus A1 A2 plus 10 inverse D 1 plus A2 A3 plus 10 inverse D 1 plus A3 A4 plus on plus 10 inverse D upon 1 plus AN minus 1 AN स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए इंफॉर्मेशन क्या दी हुई आपको कि A1, A2, A3 सॉन आर इन AP। एक सीक्वेंस AP की हमारे पास है, कॉमन डिफरेंस इनका है D, कॉमन डिफरेंस इज D। तो आपको निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन की वैल्यू। भाई अभी निकाल लेते इसको। देखिएगा नीचे क्या लिखा है, A1 A2 ऊपर D लिखा हुआ है, A2 A3 ऊपर D लिखा हुआ है, A3 A4 D लिखा हुआ है, सॉन। ये चीजें इंप्लाई करती हैं कुछ। मुझे एक बात बताइए, AP में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है, मतलब A2 माइनस A1 इससे वही मिलेगा जो A3 और A2 का डिफरेंस होगा, और ये डिफरेंस वही होगा जो A3 A4 और A3 का डिफरेंस होगा, एंड सो ऑन इज इक्वल टू होगा AN माइनस 1 एंड ईच ऑफ देम इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D। ये आप लोग जानते हो AP के अंदर, सब पढ़ चुके 11 क्लास के अंदर।
बस इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं इस डी की जगह पर। कैसे देखिएगा, 10 इनवर्स, ये जो डी है ना डी, इस डी की जगह पर मैं लिखूंगा इसको, बिकॉज यही नीचे लिखा हुआ है भाई, डी तो इसके बराबर आपका है, तो इस डी की जगह लिखा है a2 माइनस a1 और नीचे 1 प्लस a1 a2 प्लस 10 इनवर्स। अब यहां जो डी लिखा हुआ है ना, यहां नीचे क्या लिखा हुआ है a2 a3, तो इसलिए मैं यहां पर डी की वैल्यू को लिखूंगा, ये वाली लिखिएगा a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a2 a3 प्लस सेम या 10 इनवर्स डी की वैल्यू a4 माइनस a3 वाली लिखी जाएगी और नीचे 1 प्लस a3 a4 प्लस ऑन प्लस ये लास्ट वैल्यू 10 इनवर्स डी। और अब डी की जगह हम लिखेंगे इसको देखते हुए, तो लिखिएगा an माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस an माइनस 1 an। आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा हमने क्यों किया। यस, है रीजन इसके लिए। इट इज इक्वल टू 10, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 10 इनवर्स a2 माइनस a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a1 a2, इट इज इक्वल टू 10 इनवर्स a2 माइनस a1 10 इनवर्स a1, ये फॉर्मूला हमारे पास था, लगा दिया। प्लस सिमिलरली ये किसके बराबर होगा, 10 इनवर्स a3 माइनस 10 इनवर्स a2 प्लस सिमिलरली ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स a4 माइनस 10 इनवर्स a3 प्लस ऑन प्लस 10 इनवर्स an माइनस 10 इनवर्स an माइनस 1। इज इक्वल टू, देखते हैं क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाइए 10 इनवर्स a2 प्लस ये माइनस, ये कैंसिल इससे, अगले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म नेक्स्ट ब्रैकेट की दूसरी टर्म से कैंसिल, इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म इसके बाद जो ब्रैकेट आने वाला था उस ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म से कैंसिल होगी, इस ब्रैकेट की सेकेंड टर्म जो ब्रैकेट इसके आगे रहा होगा उसकी फर्स्ट टर्म से कैंसिल होगी। सिर्फ क्या बचा आपके पास, एक ये बचा और एक ये बचा, लिखो उसको। तो आपके पास इक्वल टू आया 10, एक तो ये टर्म बची हुई है और एक ये टर्म बची है, बाकी सब कैंसिल हो चुकी है। 10 इनवर्स an और ये माइनस 10 इनवर्स a1, ये बचा आपके पास। लिखिए इसको आगे, 10 यहां फॉर्मूला लगा रहे हैं 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y का, विच इज इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। दिस विल बी इक्वल टू 10 से क्या 10 इनवर्स, बाकी क्या बचा an माइनस a1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस an a1। अब an AP के अंदर 10 क्लास में पढ़ा आपने, फिर 11 क्लास में स्टडी किया, एक AP के अंदर जो उसकी nth टर्म होती है ये होती है a1 प्लस n इंटू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, माइनस a1 ये रहा डिवाइडेड बाई 1 प्लस an a1 इक्वल टू a1 से कैंसिल a1,
बाकी बचा आपके पास n माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए एन इंटू ए वन. दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी ये आई है. नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं. Twenty two. Prove that m बराबर 1 से लेकर n तक tan इनवर्स 2m अपॉन m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n divided by n square plus n plus 2. एक ट्रिकी क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. देखिए सिग्मा का मतलब होता है सम. किस चीज का सम निकालना आपको? इसका सम निकालना है. कैसे? m की वैल्यू इसमें 1 से लेकर n तक डालनी है और जितनी टर्म्स आती चली जाएंगी उन टर्म्स का सम निकालना है. मतलब मैं पहले m की जगह डालूंगा 1, एक टर्म आ गई, m की जगह डालूंगा 2, नेक्स्ट टर्म आ गई, सो ऑन, और फिर m की जगह डालूंगा n. जितनी टर्म्स आई है उन सब टर्म्स का आपको निकालना है सम. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. देखिए भाई ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 2m अपॉन m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 2. मैं ये चाह रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन को मैं कुछ इस फॉर्म में ले आऊं. tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ताकि मैं इसको लिख पाऊंगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y. 1 से लेकर n तक n टर्म बनेंगे आपके पास. हर एक टर्म को मैं स्प्लिट कर दूंगा 2 टर्म्स के अंदर, फिर सबको ऐड कर दूंगा. जब सबको करोगे ऐड करोगे सारी टर्म्स सब कैंसिल हो जाएंगी, 2 टर्म बचेगी आपके पास खाली. बस मैं चाह रहा हूं कि इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में ले आऊं. कैसे? वही तो देखना आपको खाली इसके अंदर, वही तो ट्रिक है इसके अंदर, और आप कर सकते हैं ऐसा. कैसे? देखिए इसको मैंने इसको लिखा tan इनवर्स 2m, नीचे मुझे चाहिए 1, ये लिखा 1 प्लस बाकी क्या बचा m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 बचा. बाकी आपके पास ये बचा. अब इसके मैं चाहता हूं बनाना 2 फैक्टर्स लाइक x इंटू वाई. 2 फैक्टर बनाना चाहता हूं मैं इसके. कैसे? देखिए मैंने इसको लिखा tan इनवर्स 2m अपॉन 1 प्लस m की पावर 4 प्लस m स्क्वायर को लिखा 2m स्क्वायर प्लस 1. एक m स्क्वायर ऐड किया है, एक माइनस कर दूंगा. एक m स्क्वायर ऐड किया और एक माइनस कर दिया. 2 m स्क्वायर में से जाएगा, एक m स्क्वायर तो आपके पास बचेगा 1m स्क्वायर. ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अब देखिएगा आप, ये तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस m स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2m अपॉन 1 प्लस, एक आइडेंटिटी बन गई आपके पास यहाँ पर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी आपका ये हो गया, इंटू ए माइनस बी, ए आपका ये रहा माइनस बी, हो गए नीचे दो फैक्टर। यही मैं चाह रहा था 1 प्लस एक्स इंटू वाई आ जाए, 1 प्लस एक्स इंटू वाई आ जाए, ये आपका एक्स हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा वाई। इतना करने के बाद अब तक देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा, मैंने इसको लिखा tan इनवर्स, अब जो ये 2m ऊपर मुझे चाहिए x माइनस वाई, एक्स हमारा ये रहा, वाई हमारा ये रहा, तो x माइनस वाई चाहिए मुझे, तो x मैंने ये लिखा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m माइनस वाई, वाई हो गया m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। सॉल्व करके देख लीजिए, m स्क्वायर से कटेगा m स्क्वायर, 1 से कटेगा 1 और आपके पास सॉल्व हो के आएगा 2m, यानी कि इस 2m को हमने लिखा इस तरीके से, और नीचे है 1 प्लस m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m इंटू m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन थी आपकी, ये एक्सप्रेशन अभी इस फॉर्म के अंदर आ चुकी है, a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, और ये इज इक्वल टू क्या होगी, ये इज इक्वल टू होगी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, ये आपके पास आ गया। यानी कि आपने जो ये जो एक्सप्रेशन थी, ये जो थी, इसको आपने लिख दिया है इस फॉर्म के अंदर, और मुझे क्या निकालना था, इस टर्म का सम निकालना था। सम कैसे निकालना था, m की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालनी थी मुझे और उन सबको ऐड करना था। तो चलिए मैं निकालता हूं सम इसका। अब मुझे बताइए, मैंने इसके अंदर m की जगह डाला 1, तो मैं निकाल रहा हूं सम, देयरफॉर अब मैं निकाल रहा हूं ये पूरा सम, मैं निकाल रहा हूं, इसका मतलब होता है सम, मैं निकाल रहा हूं सम। सम कैसे निकालना मुझे, इसके अंदर m की वैल्यू 1 से डालनी है, डालो m की जगह पर 1, फर्स्ट टर्म आ रही है आपके पास, फर्स्ट टर्म tan इनवर्स 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, माइनस tan इनवर्स 1 से 1 गया 1 बचा, m की नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 2, अब मैं डाल रहा हूं 2 प्लस सेकेंड टर्म, प्लस क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है सम, प्लस। अब दूसरी टर्म आ रही है, वो आएगी कब, जब आप इसमें डालेंगे m की वैल्यू को 2, डाली भी m की वैल्यू को 2, tan इनवर्स 2 का स्क्वायर 4, 4 2 6 और 1 7, माइनस tan इनवर्स 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया 2, 2 और 1 3, एक को ले लीजिए चलिए, प्लस थर्ड टर्म, उसके लिए आपको डालनी पड़ेगी m की वैल्यू 3, डालिए m की वैल्यू 3, तो tan इनवर्स 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, माइनस tan इनवर्स m की जगह आपने डाला 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7 एंड सो ऑन। कहां तक चलना आपको, लास्ट टर्म आपकी n आनी है, तो प्लस, अब मैं m की जगह डालूंगा इसके अंदर n, तो मैंने लिखा tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और इन सब का सम ही होगा आपका ये आंसर पूरा सम। तो देखिए कैसे निकालेंगे सम, आप देखिए जब मैं सबको ऐड करूंगा तो ये tan इनवर्स 3 प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल, इस लाइन के लॉन्ग कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल इससे होगा, इस लाइन के लॉन्ग कैंसिल हो रहे हैं इन पैरेलल लाइंस के लॉन्ग, तो ये कैंसिल होता आगे वाले से, ये कैंसिल होता ऊपर वाले से, तो इस लाइन में तो बचा सिर्फ खाली ये टर्म tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और माइनस इस लाइन में बचा ओनली tan इनवर्स 1, ये आपका आ गया, ये बराबर हो गया
टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये क्या होता है? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, लिखिएगा एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एम इंटू वाई। तो ये m इंटू वाई, वाई आपका वन है, इस वन से कटेगा वन, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? टेन इनवर्स, चाहे तो n कॉमन निकाल लीजिए, n प्लस वन और नीचे वन प्लस, नहीं आपको वहां से लेके आना था, इस फॉर्म में लेके आना है। हाँ तो फिर ठीक है, लिखिएगा ऊपर तो आ गया एन स्क्वायर प्लस एन और नीचे हो गया एन स्क्वायर प्लस एन, वन प्लस वन टू, टू आ गया आपका आंसर फाइनल। देख लीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं था, बस ध्यान रखना पड़ेगा। देखो आपको और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी सम निकालना हो और एक्सप्रेशन ऐसी दी हुई हो, कोशिश करना है कि उस एक्सप्रेशन को रिड्यूस किया जाए इस चीज के अंदर, इस फॉर्म के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बराबर होगा इसके, और फिर जब आप डालोगे m की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो ये जितनी भी टर्म्स आपके पास आएंगी, सिर्फ आपके पास बचेंगी अंत में दो टर्म्स, और बाकी टर्म्स विल कैंसिल आउट और आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। (23) number, prove that tan inverse yz upon x into r plus tan inverse zx upon y into r plus tan inverse xy upon z into r is equal to pi by 2, such that x square x y z greater than 0, such, या लिखिए where x y z सब पॉजिटिव है, एंड सच दैट, और वो भी इस तरीके से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। देखिए भाई, ये आपका क्वेश्चन भाई, आपको दिखाना है कि इसकी वैल्यू पाई बाई 2 के बराबर है, और एक्स वाई जेड ये सारे कैसे दे हुए, सब पॉजिटिव है, और इन तीनों के स्क्वायर का सम बराबर है आर स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पहले tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का भाई, लेकिन अगर आपको याद होगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसके लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले थे, आपको तीन लिखवाए थे मैंने फॉर्मूले इसके लिए। मैंने कहा था तीन फॉर्मूले हैं, और ये डिपेंड करेगा इस चीज के ऊपर कि a इंटू बी का वैल्यू कैसा आ रहा है। अगर a इंटू बी का वैल्यू है 1 से कम तो फॉर्मूला है अलग, और अगर a और b पॉजिटिव है, साथ ही साथ ए बी का वैल्यू है 1 से ज़्यादा तो फॉर्मूला अलग है, और अगर a और b का वैल्यू है 0 से कम और ए बी है 1 से ज़्यादा तो फॉर्मूला है अलग। हम देखते हैं यहाँ पर कि ये इस पूरे को मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, हम देखते हैं कि a इंटू बी का साइन कैसा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि a इंटू बी का साइन कैसा आएगा। तो मैं पहले खाली इतना निकाल रहा हूं, ये a इंटू बी कितना आएगा। a आपका हो गया वाई जेड अपॉन एक्स इंटू आर, ये आपका a और ये आपका b, मल्टीप्लाई जेड एक्स अपॉन वाई इंटू आर। देखिए x से काटा x को,
y से काटा y को, तो ऊपर तो क्या आ गया z स्क्वायर, नीचे आ गया r स्क्वायर। जो ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर तो बराबर इसके दिया हुआ आपको, या फिर आप कह लीजिए कि आपको दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आर, आपको वैल्यू चाहिए जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर को आप रखिए इधर, और आर स्क्वायर तो यहाँ पर पहले से ही, इनको वहां ले जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर से डिवाइड कीजिए सबको, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, क्या आएगा जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक में से कुछ माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आपका आएगा एक से कम। यानी कि जब आपने x इंटू वाई निकाला तो x इंटू वाई का वैल्यू आ गया एक से कम, बिकॉज x इंटू वाई का वैल्यू ये आ रहा है, और ये वैल्यू इक्वल किसके 1 माइनस कुछ, 1 में से जब कुछ कम करोगे तो जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आंसर आएगा एक से छोटा, यानी कि x इंटू वाई आपका क्या है एक से कम है। और जब x इंटू वाई होता है एक से कम तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लिखिएगा tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। ये वैल्यू आपकी आई है एक से कम, एक से कम है तो फिर फॉर्मूला हमारा था tan इनवर्स x प्लस वाई वाई जेड अपॉन एक्स आर प्लस वाई जेड एक्स अपॉन वाई आर अपॉन 1 माइनस a इंटू बी वाई जेड अपॉन एक्स आर इंटू जेड एक्स अपॉन वाई आर, और आगे है प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। ठीक है, सॉल्व करेंगे भैया एलसीएम लेकर, क्या आएगा देखते हैं। tan इनवर्स आप एलसीएम ले लेंगे तो आएगा एक्स वाई आर, ऊपर न्यूमरेटर में क्या आएगा एक्स आर कैंसिल, वाई बचा तो वाई स्क्वायर जेड, और प्लस यहाँ पर वाई आर कटेगा एक्स जेड एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई, या एक मिनट ये x से कैंसिल होगा x, y से कैंसिल होगा y, तो ऊपर तो आएगा z स्क्वायर और नीचे आएगा r स्क्वायर, और आगे है प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स z कॉमन है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स वाई आर, और यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स जेड वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड एक्स वाई आर, और ये आपका आर स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, और ये आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो इस आर स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा है इस वैल्यू को, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और प्लस आपका ये है tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। देखिए क्या आएगा ये tan इनवर्स जेड स्क्वायर से कैंसिल जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इससे कैंसिल ये हुआ, और एक आर से कैंसिल हुआ एक आर, ऊपर क्या बचा z इंटू आर, और नीचे बचा x इंटू वाई, और ये प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर।
इसको मैं लिखूंगा टेन इनवर्स जेड आर अपॉन एक्स इंटू वाई प्लस मैं टेन की जगह लेके आ रहा हूँ कॉट इनवर्स, तो फिर इसका रेसिप्रोकल आएगा जेड आर अपॉन एक्स वाई, और ये बराबर होगा, ये लीजिए हो गया फॉर्मूला आपका तैयार, टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए बराबर होता है पाई बाई 2, तो ये आपका इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2। खत्म क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगता है, अगर आप ध्यान से निकालोगे ना कोई मुश्किल बात नहीं है, देख लीजिए बहुत ध्यान से निकाला जाएगा, सारे स्टेप्स आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। x इंटू वाई चेक कीजिए कैसा आएगा, जो इंफॉर्मेशन दी गई है ना आपको उसका यूज होगा, इसका भी यूज होगा, इसका भी होगा यूज कीजिए एंड गेट द आंसर।